तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय परीक्षा जहां भी होता है आपका, ठीक है, उनमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। इसमें आपके साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो कि टीजीटी टीचर के लिए पूछा गया था। किसके लिए? टीजीटी टीचर के लिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका आवास विद्यालय में, ठीक है। 2023 में पूछा गया है। इसके आंसर भी जानेंगे। झारखंड राज्य में पूछा गया है, ठीक है। ऑल ओवर झारखंड के अलावा आप आउट ऑफ झारखंड ऑल ओवर इंडिया से कहीं पर भी भारत में एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी साइंस का, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी टाइप से आते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत सुचालक है, ठीक है, या विद्युत का चालक है। तो सबसे अच्छा जो विद्युत का कंडक्टर होता है वह होता है सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अति चालकता का लक्षण क्या है। दोस्तों अति चालकता का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो नोट करते जाइएगा जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। तीसरा क्वेश्चन है किलोवाट घंटा यानी कि KWH किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तड़ित चालक किसने बनाया। तो तड़ित चालक किससे बनाया जाता है। तो ये तांबे से बनाया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। क्या बोलते हैं, थंडर क्विक जो होता है उससे बचने के लिए, यानी कि तड़ित से बचने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं और धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है, ठीक है। और विद्युत करंट है या नहीं इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक, एक होता है प्रतिचुंबकीय। तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो है आपका लोह चुंबकीय है, बाकी तांबा आपका अनुचुंबकीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेजर बीम सदा होती है। तो लेजर बीम सदा किस प्रकार की होती है। दोस्तों लेजर बीम जो है सदा आपका अपसारी बीम होता है, ठीक है। लेजर बीम सदा आपका अपसारी बीम होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में क्या क्या कण होते हैं। तो दोस्तों 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से नाभिक में जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है साइड साइड में वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है वी ब्रेट ने किया है, ठीक है। यार अचानक से मेरा खारिश करने लगता है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों एरोप्लेन का जो इन्वेंशन किया था वह राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर से पानी की घनत्व को मापा जाता है। थर्मोमीटर है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है और जल की शुद्धता हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व और दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर कितना होता है। तो 1024 बाइट बराबर होता है 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1 KB मतलब 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है। और वहीं 1024 KB दे दे तो 1 MB, फिर 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, ठीक है, टेराबाइट। फिर 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट। टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट जितना होता है इतना दूर तक नहीं पूछता है आपको जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों मेमोरी जो है आपका स्टोरेज से संबंधित है, ठीक है। तो स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है।
तो बेकिंग सोडा इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए कहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन बी में हमारा है। नेक्स्ट धोने के सोडा को प्रचलित नाम क्या है, इसको जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों एनीमिया एक रोग होता है और जब हमारे बॉडी में लोहा की यानी कि आयरन की कमी हो जाती है खून में, तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा होता है दोस्तों, आपका सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम बहुत ही महंगा भी है और आपका कठोर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु दोस्तों यूरेनियम है और इसी से परमाणु बम भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस धातु को प्राप्त करने हेतु क्या है, बॉक्साइड अयस्क है, ठीक है। तो मतलब बॉक्साइड किसका अयस्क, सिंपल सा पूछा गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि बॉक्साइड जो है हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु नहीं है। तो आपका तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, क्योंकि तांबा जो है कॉपर एक प्रकार का क्या है, तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनी होती है। तो दोस्तों फ्यूज तार जो है सीसा और टीन से मिश्र के बनी होती है। टीन एवं सीसा के मिश्र धातु ये हो गया, ठीक है। Zn प्लस पी ना, Zn प्लस पी वही होता है सीसा प्लस टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जो है आपका, जैसे कि इमली का पेड़ हो गया, वह रात्रि में भी आपका प्रकाश संश्लेषण करता है ना और इसलिए बोला जाता है कि रात को जो है इमली के पेड़ के सामने नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है। तो दोस्तों आपका जो है एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, केंचुआ, केंचुआ, अर्थवर्म और आपका मेढक। ये दो चीज़ें हैं जो कि त्वचा से सांस लेती हैं। एक मिनट यार, पानी पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थे कि कौन त्वचा से सांस लेता है। तो एक होता है मेढक और एक होता है आपका ये अर्थवर्म यानी कि केंचुआ। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। अरे बाप रे, मछली तो वेल है, वेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए भारत लिखा है, वहाँ पे आपको लिख सकता है विश्व की सबसे बड़ी मछली। अगला है निम्न में से कौन टीन नहीं है, सॉरी कीट नहीं है। तो खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर, इनमें से कौन एक कीट नहीं है। दोस्तों मकड़ी जो है एक प्रकार का कीट नहीं है, ठीक है। बाकी सभी आपके कीट के श्रेणी में आते हैं। यार ठंड काफ़ी बढ़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन एक कपी नहीं है और राइट आंसर हो जाएगा आपका कपी लंगूर, ठीक है। बाकी गिब्बन, गोरिल्ला और आपका औरंग उटेन ये सभी आपके कपी हैं, लेकिन लंगूर जो है कपी नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है, ठीक है। लायन फिश, लायन मतलब आपका शेर, ठीक है, और फिश मतलब मछली, शेर वाला मछली या मछलियों का राजा इसे भी बोल सकते हैं। तो लायन फिश किसे कहा जाता है दोस्तों, टेरोइस वॉलियंस को कहा जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि इनका भाषा जो है थोड़ा सा अजीब रखा गया है, ताकि सब क्वेश्चन ना बने आपसे। अगला है एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। हम सभी जानते हैं एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 यानी कि 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है। तो यार फीमर है, जांग वाली हड्डी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। और वहीं पे स्टेपिस जो है आपका, स्टेपिस जो कान में पाई जाती है सबसे पतली हड्डी है,
टिबिया जो है आपके पैर में पाई जाती है, फेबुला भी पैर में पाई जाती है। टांग बोलिएगा, पैर ज़्यादा सूट नहीं करेगा। अगला है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पे पाई जाती है, मतलब आपका स्केलेटन सिस्टम आ गया है। ह्यूमरस जो अस्थि है दोस्तों, यह आपका लिम्ब कहाँ गया यार, पिंडली, ऊपरी भुजा, हाँ ये वाला हो जाएगा, ऊपरी भुजा, इसको लिम्ब भी बोला जाता है, यहीं पे पाई जाती है हमारी ह्यूमरस हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी को क्या बोला जाता है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, हमारे दांतों में दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, और दांतों का वास्तविक रंग जो है हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है शैवाल, और शैवाल का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हेलाइट करके कुछ नाम होता है, ठीक है, वह सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ठीक है, तो अगर आप झारखंड से बाहर के होंगे तो आपको अपने स्टेट के जीके को याद कर लेना है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आपके स्टेट जीके से आएंगे। तो झारखंड में 2000 के बाद निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, दोस्तों इनकी संख्या कुल कितनी है मालूम है, 6। ठीक है, शिबू सोरेन हो गया, उसके बाद बाबूलाल मरांडी, नेक्स्ट है आपका हेमंत सोरेन जोड़ लीजिए, रघुवर दास 4 गो हो गया, उसके बाद फिर कौन है जी, तो बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा एगो हो गया 5 गो, और एक कौन है जी, मधु कोड़ा 6 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, दोस्तों पहली बार जो है आपका 2009 में लगा था। ठीक है, झारखंड में अभी तक जो है टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, 9, 10 और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, तो यह 28वां राज्य है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, भारत के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घाटशिला जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट, कॉपर, लोहा या एल्यूमिनियम, तो राइट आंसर आप लोग देख रहे हैं इसको, कॉपर। ठीक है, तांबा उद्योग के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है, तांबा गलाने की सबसे एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की फैक्ट्री हमारे घाटशिला में है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में। अगला है झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइड प्रचुर मात्रा में कहाँ से पाया जाता है, दोस्तों बॉक्साइड जो है आपका प्रचुर मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है, कहाँ से, यह मिलता है हमें लोहरदगा से। ठीक है, बॉक्साइट का भंडार है हमारे लोहरदगा में, जो कि दक्षिणी छोटानागपुर का एक हिस्सा है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ये वाला जायद। जायद जो है झारखंड में फसल का मौसम नहीं यार, सॉरी गर्मा होता है, गर्मा और जायद में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गर्मा जो है झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, बाकी खरीफ है, रबी फसल है, जायद फसल है, जहाँ पे आपका खीरे, कुकुम्बर, ये सभी लौकी वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में जितने भी चीज़ें उगाई जाती है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कुकुम्बर, तरबूज, ये सभी जायद फसल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, कोकिंग कोल दोस्तों, तो यह राज्य हो जाएगा हमारा झारखंड। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें कहाँ हैं, तो वो आपके झारखंड में हैं। ठीक है, कभी कभी आपका जो है कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि विश्व में झारखंड भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में कोयला पाया जाता है, तो कभी कभी आपका आंसर में छत्तीसगढ़ दे देता है, और कभी कभी आपका भारत में झारखंड। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे हमें झारखंड ही मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं दुमका को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, दोस्तों गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है, और यह आपका शिवरात्रि में मेला लगता है उस टाइम पे। ठीक है, मैं तो गया नहीं हूँ, बट मेरी मम्मी, मेरे मतलब फैमिली में लगभग आदमी सब चले गए हैं, क्योंकि मैं बोकारो से हूँ, बगल में ही। अगला है झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन
का कारखाना किस देश से सहयोग से लगाया गया था? दोस्तों चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसको बनाया गया था। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कारखाना। और इसकी स्थापना जो है, जब हमारा देश प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया उसके बाद सेकंड में ही इसको बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन बनाए जाते हैं, इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश होगा यार। ठीक है, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? ठीक है, तो विनोद कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएंगे, विनोद कुमार गुप्ता। और वर्तमान समय में कौन है? तो ये तो कल रिजाइन दे दिए, रिजाइन नहीं, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, संजय कुमार मिश्रा जी का। अब देखिए कौन आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी दिसंबर 2023 में। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये कब की बात कर रहे हैं। अगला है झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ठीक है, तो झारखंड राज्य में दोस्तों चांडिल जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, चांडिल डैम। ठीक है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, अगर आप जाते हैं तो इस सबको घूमिएगा। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? दोस्तों छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, नेतरहाट को कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी। और कभी कभी आप यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, रांची में भी और नेतरहाट में भी, लेकिन नेतरहाटे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले स्थित में है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लातेहार में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 आपका कब हुआ था? 1982 नहीं, 1981 में हुआ था। ठीक है, आप लोग एक बार डेट देख लीजिएगा यार। नेता और यहीं पे सबसे पहले बाघों की गणना 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लातेहार में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो देखिए बिरसा मुंडा नहीं, लुगुबुरु है। और यहाँ पे लुगुबुरु घंटाबारी के नाम से लालपनिया में आपका इनका एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लुगुबुरु। ठीक है, जो कि आपका संथाल धर्म के प्रसिद्ध देवताओं में एक है। चलिए अब हम लोग 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इस वीडियो को एंड करते हैं। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है एकदम। जो भी एग्जाम में बैठेंगे गर्दा उड़ा दिए होंगे। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लुल जिसको बोलते हैं ना, लुल है। एक दो क्वेश्चन होते हैं, अब मानना हो यार कि 4-5 क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जाम में बैठिए ना, बाप बुला देगा। झारखंड का एग्ज़ाम है तो गर्दा उड़ा देते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं तो तभी गर्दा उड़ाते हैं, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से जो भी कर रहे हैं कीजिए, बाय।